तमाम महिलाओं को बिठाते हो वैसी जी, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 इनको समझाते हैं। हाँ, वो क्या लेना इनकी जिंदगी का इन आर्टिकल से? वो 23 लाख हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है आपको? क्यों? जो अबैंडन हो चुकी है, लेकिन क्यों तलाक मोहब्बत नहीं है तलाक आप लोगों बोल के से? नहीं बोल सकते 23 लाख हिंदू महिलाएं जो मैरिड अबैंडन है, क्यों मोहब्बत नहीं है आपको? किसी और धर्म में जहां तलाक कहा जाता है सर, जो शादीशुदा अपने हस्बैंड के साथ में, उनको ही बिठाइए, मैं तैयार हूं। 23 लाख हिंदू महिलाएं शादीशुदा हैं, अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं, उनकी फिक्र नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों किसी भी डिबेट में, किसी भी चैनल की डिबेट में जब कोई मुसलमान को बुलाया जाता है तो सिर्फ उससे ही तीखे तीखे सवाल क्यों करते हैं गोदी मीडिया? हमको ये चीज नहीं समझ में आता है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम ऐसी कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को अंजना ओम कसम ने डिबेट के लिए बुलाया है और असदुद्दीन ओवैसी साहब से ऐसी तीखी तीखी सवाल करती है वो, जो आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। आइए हम पहले ये वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वो हार नहीं मानने वाले, क्योंकि वो बैरिस्टर है, पढ़े लिखे नॉलेजेबल इंसान है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम पहले ये वीडियो देखते हैं। चैनल पे नहीं तो प्लीज अपने भाई रिजवान को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा जो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आइए हम सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब और अंजना ओम कसम की डिबेट देखते हैं, जो क्या कुछ अंजना ओम कसम कौन सी ऐसी तीखे सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब से वो करती है और असदुद्दीन ओवैसी साहब कितने आसानी से उस सवालों का जवाब दे देती है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। तमाम महिलाओं को बिठाते हो वैसी जी, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 इनको समझाते हैं। हाँ, क्या लेना इनकी जिंदगी का इन आर्टिकल से? वो 23 लाख हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है आपको? क्यों? जो अबैंडन हो चुकी है, लेकिन क्यों तलाक मोहब्बत नहीं है आप बोल के नहीं बोल सकते। 23 लाख हिंदू महिलाएं जो मैरिड अबैंडन है, क्यों मोहब्बत नहीं है आपको? किसी और धर्म में जहां तलाक कहा जाता है सर, जो शादीशुदा अपने हस्बैंड के साथ में, उनको ही बिठाइए, मैं तैयार हूं। 23 लाख हिंदू महिलाएं शादीशुदा हैं, अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हैं, उनकी फिक्र नहीं है आपको? तलाक शादी खत्म नहीं हुई, नहीं होता ना ये सब। शादी खत्म नहीं हुई है। आपने ग्रेटर नोएडा वाली बच्ची की बात सुनी सर? आपको मैं कह रहा हूं शादी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है शादी नहीं खत्म हुई, ये लॉ कह रहा है शादी खत्म नहीं हुई। ये तो सवाल उठता है, लेकिन तलाक़े बिद्दत तो गलत है। अरे कानून में कमी है, ये कहिए ना। शादी खत्म नहीं हुई है, चलिए आप इंसाफ दिलाइए। चलिए आप दिलाइए इंसाफ, कैसे दिलाइएगा? प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन के बाद आप कह रहे हैं रुक जाएगा पूरा ये। मैडम आप एक बात समझिए, सोशल ईवल, ये चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, 2011 का सेंसस है, 85% चाइल्ड मैरिजेस हिंदूज के हैं। क्या हुआ उसका? हमने निर्भया के बाद कानून हटा दे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं मत हटाइए, मैं कह रहा हूं अगर आपकी सोच ये है कि कानून से सोशल ईविल खत्म होता, गलत है। निर्भया के बाद हमने फांसी का कानून बनाया, हर रोज 2 महिलाओं का रेप होता है। लेकिन पहले जो 23 लाख महिला को जो जेल के अंदर रखा है, उसके बारे में तो सोचो मोदी सरकार। सही और गलत जबरदस्ती मुसलमान के ऊपर क्यों कोई सा भी कानून लेके आते हैं? आपसे हेल्प नहीं मांग रहे हैं कोई मुसलमान। लिख के रख लीजिए, मैं लिख के दूंगा, खत्म नहीं होगा। कानून से नहीं खत्म होता, इंसान की फितरत को बदलना पड़ेगा, औरत की इज्जत करना पड़ेगा। जब इंसान औरत की इज्जत करेगा, कितनी सदियां चाहिए ये फितरत बदलने के लिए? 23 लाख जो हिंदू महिलाएं, तकरीरों से क्या लोगों के जहन बदल जाएंगे, लोगों का तरीका बदल जाएगा? 23 लाख हिंदू महिलाओं की जो करते हैं, करिए ना, लेकिन तलाक जैसी कोई प्रथा नहीं है ना वहां पर। सती के खिलाफ बोलूंगी ना, चाइल्ड मैरिज एक्ट के खिलाफ बोलूंगी ना, अब बोलिए दहेज के खिलाफ बोलूंगी, कितना बलवाना है? 2000 लोगों को बिठा के आपके साथ शो करते हैं। आप लगाइए 498, कौन रोक रहा है आपको? देखिए ओवैसी लगाइए 498, लगाइए। शादी नहीं खत्म हुई है। सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लॉ कह रहा है, ऑर्डिनेंस कह रहा है, शादी नहीं खत्म हुई है। उसको कैसे इंसाफ दिलाएंगे? डोमेस्टिक वायलेंस लगाइए, उस कमीने के घर में उस बहन को भिजाइए, वो रह सकती है वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस में। इस एक्ट में नहीं रह सकती वो, उसको पैसे मिलेंगे। इस एक्ट में तो जेल को चला जाएगा और वो बैठे रहेगा आराम से। 20,000 देने को नहीं है और वो कानूनी लड़ाई पूरी लड़ती रहेगी। इतनी सारी महिलाएं लड़ रही हैं, लगा के बैठे कानून लगाना देगा वो। आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि लॉ में अलाउंस देगा वो? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। कहां से देगा? अरे वही तो हम कह रहे हैं, ये वकील मजिस्ट्रेट को डिसाइड नहीं, वकील है, मगर कानून से बड़ा डरते हैं भाई। कह रहे हैं कि इसके लिए कानून नहीं होना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ आ जाए तो उसके लिए कानून नहीं होना चाहिए। एक मिनट, डर नहीं है मुझे कानून से। पूरी बात कर लूं सर, बिल्कुल बात कर लूं। इसके लिए कानून नहीं होना चाहिए, ये कानून से खत्म नहीं होगा। आतंकवाद के लिए कानून नहीं होना चाहिए, उसके लिए तमाम दूसरी चीजें, मगर लिंचिंग के लिए कानून होना चाहिए। ये है एक तरफा देख रहे हैं। जवाब दीजिए आप। जहां कानून देखना चाहे वहां
ये बताइए 10,000 की भीड़ आएगी। ठीक है, ठीक है, अरे लिंचिंग की बात बात में दम है सर, लिंचिंग की बात की ना, बात में दम है, लिंचिंग की बात की ना, 4 गवाहों के मुकदमे में सुनिए, 40 साल लग जाते हैं, जहां 10,000 की भीड़ होगी, कितनों की गवाही, कितनों के 10 जन्म लग जाएंगे और वो अंत नहीं आएगा। वहां कानून होना चाहिए, आतंकवाद पे नहीं होना चाहिए, सिविल पे नहीं होना चाहिए, तलाक की बिद्दत पे नहीं होना चाहिए। अरे साहब इतना एक सुनिए ना, आप बोल दिए ना, सुन लिए। लिंचिंग जो जुलाई 2018 में जस्टिस मिश्रा ने कहा कानून बनाइए, आप बनाए कानून लाइए उसके ऊपर कानून क्यों नहीं लाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कॉमन सिविल कोड बनाइए, बनाइए, चलिए सुप्रीम कोर्ट चलिए लाइए, बताइए, जितों पर से हटा दीजिए लाउड स्पीकर, हटाया यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या ये दयाबागा मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट पे कर देंगे? क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट मुसलमान को देंगे आप? क्या वो वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट का? अरे सर आप ये मत समझिए। अरे सुनिए, अगर आप क्या बात कहते हैं तो मैं सीधी बात कहता हूं, इस्लाम में तो ब्याज लेना भी कुफ्र है, ब्याज लेना मना कर दीजिए। बिल्कुल और कह दीजिए जो बैंक में काम करता नजर आएगा उसे आप कर दीजिए, आप करिए ना, आप करिए ना। हम तो कहते हैं सब बराबर है, हमारे लिए मजहब का भेद नहीं, आपके लिए भेद है। जब आपने कहा ना अगर उसके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को चाहिए तो भैया ब्याज भी चाहिए और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी चाहिए, एफडी भी चाहिए, शेयर भी चाहिए, डिबेंचर भी चाहिए, डिविडेंड भी चाहिए। मगर जब ये बात आएगी तो नहीं साहब ये तो इस्लाम टैक्स रिबेट आप दे नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? हमको दीजिए टैक्स रिबेट, आप ही क्यों लेंगे? मलाई आप ही खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। अरे हम कब कह रहे हैं? आप ही खा रहे हैं टैक्स रिबेट, क्या बात कर रहे हैं? नहीं हमारे यहाँ तो फैमिली बड़ी डिफाइंड है, आप क्या तो ये प्रॉब्लम है, तलाक दे दिया फैमिली खत्म हो गई, फैमिली फिर 2, 3, 4 अरे कितनी फैमिली मानी जाएंगी? मैं आज भी अपनी अनडिवाइडेड फैमिली में रहता हूं, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आप क्यों मजे उठाएंगे? दयाबागा मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट पे कर देंगे आप। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू पे लागू होता है, वैसे ही वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी एक्ट मुस्लिम संपत्ति पे लागू होता है। सबके अपने यहाँ पर बनाया गया है, अलग अलग आपकी गवर्नमेंट बनाई, आप भी एक्सेप्ट। और जहां तक ये बात है 1931 का एक्ट है, सुनिए, इनको भी हिंदू समाज की व्यवस्थाओं से आज बड़ा लगाव दिख रहा है, और वो लगाव हो क्यों ना, अभी इनके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जिन पे लगाव है। जैसे अभी ये मुस्लिम रिजर्वेशन के भी पक्षधर है, जो कि जाति व्यवस्था के नाम पे जो विशुद्ध हिंदू समाज की देन थी, जिसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। फिर कहते हैं घर वापसी, अरे घर वापसी छोड़िए, एक पैर तो आप घर में खुदे रख के बैठे हुए हैं। भैया ये जातियों में हमको भी मानो और हमको भी रिजर्वेशन दो। अभी आप कह रहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी हमको फायदा दे दीजिए। अभी आप कह रहे 498 में वही लागू करिए जो हिंदुओं के ऊपर है, एंटी डावरी में वही लागू करिए जो हिंदुओं के ऊपर है। आपको गलत फहमी है। 498 आपने यही तो बोला ना कि जब उनके लिए है तो हमारे पे वही लागू कर दीजिए। आप बोले नहीं दे रहे। 498 डाउरी जो है वो तमाम इंडियंस पे लागू होता, खाली हिंदू पे लागू होता? वो ये तो सब पे लागू है ना। हाँ तो वही कह रहा हूं, कानून इस्तेमाल करिए ना। अच्छा ये बताइए, दहेज प्रथा मुसलमानों में थी? दहेज प्रथा यकीनन है, ईविल है, खत्म करना। नहीं थी, बिल्कुल है, अभी है, अभी है, बुराई है। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ेंगे, बल्कि इनका अखबार पढ़ लीजिए, इंडिया टुडे का, मैट्रिमोनियल सेक्शन में जाइए, ब्राह्मण को ब्राह्मण चाहिए, दलित को दलित चाहिए, हाँ, और अगर कोई ठाकुर ठाकुर की रिश्ता चाहिए। हिंदुस्तान में कास्ट एक रियलिटी है, कही, मगर यहाँ बड़ी मजेदार बात जानते क्या है? यहाँ जिस कश्मीर के लिए सारे मुसलमान लड़ेंगे, उस कश्मीरी को कोई मुसलमान नहीं चाहिए, उसे अपना ही कश्मीरी चाहिए। अब यूएपीए कश्मीर पाकिस्तान के मुस्लिम लड़की से लड़के से शादी नहीं करेगा, और अगर शादी करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। मगर चलिए इससे पहले कि हम यूएपीए पर जाएं और कैसे अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी का टकराव हमने देखा था देश की संसद में, वो आपको सुनाएं। एक बार आगे पढ़ने से पहले सर, आपने तमाम आर्टिकल्स 26, 29 सब पढ़वा दिया, सब कुछ समझा दिया। एक बहुत बेसिक सा सवाल है, ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो होता है, उसको आप भी कह रहे हैं हराम है, इसके खिलाफ सरकार गुनाह है, इसके खिलाफ सरकार कानून लाती है, आप उसके खिलाफ हो जा रहे हैं। ये बेसिक बात मुझे समझा। आप प्रोविजंस पे बहस कीजिए ना। मैडम, मैं आपको मोदी जी से डर होगा, मोहब्बत होगी, मुझे नहीं है। मेरा राइट हैंड की मुखालिफत मोदी कहां से आ गया? मोदी कहां से आ गया इसमें? अरे आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मोदी कहां से आ गया? खत्म कर देंगे क्या? मुझे ट्रिपल तलाक पे मैं पूछूंगी तो आप मोदी बताएंगे। वही लग रहा है ना। अब ये मत कीजिए ना। सुनिए, कानून ला रहे हैं तो उसमें गलती है। फंडामेंटल राइट्स का कोई कानून वायलेट करता है तो खामोश बैठ जाए, थाली मारे। किसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? 14 का वायलेशन है। किसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन में उस पुरुष का जो असदुद्दीन ओवैसी को वोट देगा। आप नहीं समझ रहे हैं। कोई कानून बनाए आप इस मुल्क में, जो मनमानी करता आया कोई है, कानून आप नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। आप कोई कानून नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। इसमें आर्टिकल 14 और 15 का क्लियर कट वायलेशन है। और देखेंगे आप जब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, मैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उम्मीद करूंगा कि इसके खिलाफ अपील करेंगे, और आप देखेंगे वक्त बताएगा कि मैं सच था या झूठ था। जो गुनाह है उसको आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? आप कोई कानून संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं बना सकते, चाहे ये 500 जीत जाए,
तब भी क्या नहीं है बना फंडामेंटल राइट कि मैं किसी को यहाँ पे खड़ा होकर अपनी पत्नी को तलाक 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 बोल दूं? ये फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करना ओवैसी का सबसे बड़ा कॉज बन गया है। शादी करे और 23 लाख छोड़ दे रोड पर, 23 लाख रोड पर फिरते रहे, आपको ये पीड़ा है और उसका कुछ ना हो, उसकी फिक्र नहीं है। अरे मैडम, कोई कानून बनाइए तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन मत करिए। ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ये मुस्लिम महिलाओं के और नाइंसाफी का बाइस बनेगा। ये मुस्लिम मर्दों को आप और छूट दे रहे हैं। कर क्या रहे हैं? इस्लाम को बदनाम करो, मुसलमानों को बदनाम करो, महिलाओं से और नाइंसाफी करो। आप एक सेकंड दिल में कितनी कटुता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, आपके खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो को जरूर वॉच किए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी मालूम पड़ सके हमारी ऑडियंस कैसी वीडियो को पसंद करता है। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।